इंतहाई खूबसूरत और यकता अरब घोड़ियां इस वक्त सलामी के चबूतरे से गुजरेंगी। ये कदीम तरीन नस्ल है और इसका आगाज कमोबेश 4000 साल पहले जजीरा नुमा अर्ब से हुआ। अरबी नस्ल घोड़ियां हमने कही जी, ये नस्ल तजारत और हज के जरिए कुर्रा अर्ज पर फैली और इसे तमाम ब्रीड्स का सरचश्मा भी कहा जाता है। ये नस्ल अपने स्टेमिना, खूबसूरत खदोखाल, लहराती हुई लुक और अपनी मखसूस चाल की वजह से पूरी दुनिया में एक मोटोब्रेड नस्ल की घोड़ियां जो कि हॉर्स रेसिंग में इस्तेमाल की जाती हैं और मुमताज और मशहूर हैं। अगरचे थोरोब्रेड का लफ्ज़ बाज़ औक़ात खालिस नस्ल के लिए इस्तेमाल होता है, ताहम तकनीकी तौर पर इससे मुराद थोरोब्रेड नस्ल के घोड़े और घोड़ियां हैं। उसके बाद पर्चरॉन घोड़ियां, पर्चरॉन घोड़ियों का हवाई मस्किन इंग्लिस्तान, इन्हें म्यूल्स यानी खच्चर पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये घोड़ियां अपनी जहानत, भारी जिस्मानी खदोखाल और तुमदही के लिए जानी जाती हैं। इनसे माल बर्दारी का काम भी लिया जाता है और बगी राइड और पीएमए परेड के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। इसके दो रंग हैं, पहला रंग सफेद या जिसे ग्रे भी कहा जा सकता है और दूसरी काली नस्ल की पर्चरॉन घोड़ियां और सिर्फ चेस्टनट होता है। इनका हवाई वतन हम इससे भूरा रंग कह सकते हैं, जी बिल्कुल भूरा आप कह सकते हैं। इसका हवाई वतन भी इंग्लिस्तान, इन्हें भी ज़राअत, माल बर्दारी और पत्थरों की अफजाइश नस्ल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये ज़राअत के शोबे से भी वाबस्ता रही हैं। इस वक्त सफ़ घोड़ियां निस्बतन छोटी जिसामत की ये घोड़ियां स्कॉटलैंड की एक मशहूर और मारूफ नस्ल है जो कि अपने खदोखाल की वजह से पहाड़ी और नाहमवार इलाकों में इस्तेमाल होती है। इस नस्ल की इब्तदा 1880 में हुई। ज़माने कदीम में इससे माल बर्दारी का काम लिया जाता था, तहम दौरे जदीद में इनको सवारी और ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरगर्म है। इसके बाद खच्चरों का एक दस्ता जिन्हें म्यूल भी कहा जाता है। फौज में दो तरह के म्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले म्यूल आर्टिलरी और फिर भी इस अदायगी में ये अपना सानी नहीं रखते। इन नस्लों में बुनियादी फर्क, जिसामत और बोझ उठाने की सलाहियत है। बिलाशुबा ये शिप्स ऑफ माउंटेन्स कहलाने के सही हकदार हैं। जी नूर भाई, आइए अपने दिलों में बेमहान जज्बे लेकर बाएं जानब देखिए, मेरा सब हेलानी परचम, मेरे आपके हम सबके दिलों की धड़कन है। आप बात डॉक्टर अब्दुल बासित, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ और डिपार्टमेंट पंजाब, सब हिलाली परचम थामे हुए। ये मेरी पहचान पत्र ही है, हर पहचान से पहले मैं पाकिस्तान का शहरी था, पाकिस्तान से पहले। आप बात और उनके साथ डॉक्टर जका सईद, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ और पंजाब, मेरे महकमे का, महकमा लाइफ का ये झंडा थामे हुए। उसके बाद खवातीनों हज़रात, महकमा लाइफ और हुकूमत पंजाब किसान की मौज की तरक्की के लिए हर लम्हा मशरूफ़ अमल है और हमारे जानवर आपके सामने से गुजर रहे हैं। सबसे आगे है मेरी नीली रावी है, पाकिस्तान की भैंसों की बेस्ट ब्रीड नीली रावी, मेरे पंजाब की सोहनी है, मेरा किसान इसका माहीवाल है, ये भी सोहनी है। भारी मखलूकी जिसामत, रंग स्याह, मुंह तोतली और टांगों की निचली तरफ सफेद निशाना, इन्हीं मखसूस निशानात की वजह से इसे पंज कल्याण कहा जाता है। जनहत हुआ पंजाब के वस्त में दरिया रावी के मुल्क का इलाकों लाहौर से रख नीली रावी मज दुध की ओदे नाल गज। इसके बाद बारी आ गई मेरी साहिवाल गाय की, चंगी गां साईं दा नाम, जिसे रेड गोल्ड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। सबसे आगे ब्रीडिंग बुल्स हैं, ये हमारी कैटल ब्रीडर एसोसिएशन के सदर जनाब आफ्ताब भट्टू साहब के ये खूबसूरत बैल आपके सामने से गुजर रहे हैं। और जब कुर्बानी आती है, कुर्बानी की ईद का मौका आता है, तो ये बैल मंडी में हर दिन को भाते हैं। उसके पीछे हैं हमारे लाइफ स्टॉक फार्म से लाई गई ये खूबसूरत साहिवाल नस्ल की गाय, जो अपनी खूबसूरती और अपनी अदाओं की वजह से हर दिल को भाती है। तो फिर क्यों ना बोले साहिवाल गाय सबको भाई। दरमियाना भारी जिल्द मखरूती शक्ल, ढीली ढाली जिल्द है, तो की माई रंग है जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। हमारे मवेशी हमारी कौमी दौलत, दूध और गोश्त इनकी बदौलत। जी नूर भाई, और इस दौलत पे तरक्की के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हमारा महकमा लाइवस्टॉक ISO सर्टिफाइड SP यूनिट कादराबाद अच्छे सीमन फराहम कर रहा है, ताकि हमारी नस्ल बढ़ती रहे, खूब से खूब तर की तरह चलती रहे। इसके बाद हम लाए हैं सहराए चोलिस्तान की रौनक, ढीली ढाली जिल्द है, छोटे सींग, लंबे कान, नर का गोहान भारी है, गर्दन के नीचे लटकती झालर है। खेती बाड़ी में किसान के संगीत साथी हैं। तो फिर क्यों ना कहे नूर भाई,
कि खुदा की अता नेमत और किसान की शान है, मेरी चोलिस्तानी गाय है। तो मुझे भी कह लेने दें कि खुदा का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। यकीनन। इसके बाद आ गई हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में। लाहौर वालों इस्तकबाल करना, धनी आई है मेरे पंजाब की धनी गाय, मेरे सोने हंसते बसते पंजाब दी हीरा खाते धनिया से तालियां। आज मेरे पंजाब के सारे रंग नमाया है नूर भाई। कहीं साहिवाल है, कहीं चोलिस्तानी है, कहीं रुझानी है, कहीं धनी है, कहीं लोहानी है। खूबसूरत सुर्खी माइल रंग लिए आपके सामने है, छोटी टांगे मगर मजबूत पट्टों वाली। इसके बाद क्या उजला रंग है डॉक्टर? यकीनन महकमा लाइफ और हुकूमत पंजाब मुबारकबाद का मुबारक की खुशहाली के लिए हर नमा मसरूफ अमल है। और आज हमारा जिम्मेदार इस मेले में अपने खूबसूरत जानवर लाया है। तो वजीर आला पंजाब सरदार मोहम्मद उस्मान बुज़दार को भी मुबारकबाद देता हूँ कि लाइव स्टॉक की अहमियत को जिस तरह उजागर किया, मुबारक किया, वो मुबारकबाद भी बनती है। और ये हमारे जानवर सलामी भी लाए हैं हमारे सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आलम अलवी साहब के लिए, हमारे लीडर सदर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के लिए। इसके बाद बारी आ गई लोहानी की। मेले की रौनकें बढ़ाने, रंगों की बरसात लिए बलोचिस्तान के जिला लोरालाई और खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान की छोटी जिसामत वाली लोहानी, जिसम पर सफेद धब्बे छोटे और मोटे सींग है। लोहानी छोटी है नूर भाई मगर है खूबसूरत। इसका जिस्म देखिए, रुझान का रंग सुर्ख और सफेद, बड़े धब्बों का नेजा है। रुझान नाम भी प्यारा है और इसका काम तो सबसे आला है। इसकी तनी हुई खाल देखें, दरमियानी मजबूत कोहान देखें, छोटे मजबूत सींग देखें। और हमारी मोबाइल वेटनी डिस्पेंसरी पंजाब के कोने कोने में मवेशी पाल को फ्री वेटनी सर्विस फराहम है। सुरमई रंग दी सोहनी आईयां ने, इन्हां दे बारे में दसो ना। दाजल आ गई। अब आपके सामने पेशे खिदमत है पंजाब के जिला डेरा गाजी खान की मलका है ये। अच्छा जी। डेरा गाजी खान का इलाका दादल इसका भाई वतन है, इसलिए तो कहते हैं कि ये रंग देखे सरमई सफेद रंग है, मुंह और आंखों की पलकें इसी रंगत में होती हैं। इसी रंग में इसका जो रंग है सरमई सफेद है। तो इसलिए तो दिल कहता है कि खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा दे। अब बारी आ गई हमारी बकरियों की। पाकिस्तान की बकरियों की तकरीबन 37 इकसाम है और सबसे आगे हमारी नुकरी है। नुकरी नस्ल की बकरियों को डेरा गाजी खान के इलाके राजनपुर के हवाले से राजनपुरी भी कहा जाता है और कोई इसे गुलाबी भी कहता है। नुकरी राजनपुरी कह सकते हैं। मगर सच पूछिए, पूरा पाकिस्तान इनकी अदाओं का, इनके हुस्न का और रंग दीवाना है। सफेद रंग, गोरा सफेद रंग है, आंखें सुर्खी माइल, जिस्म गुथा हुआ। राजनपुर वालों का फख्र है ये, हमारी सकाफत की झलक है ये नुकरी। इसके बाद आ गई बीतल फैसलाबादी। हजरात गिरामी, फैसलाबाद को बीतल बकरी का घर कहा जाता है। बीतल बकरी को जमनापुरी बकरियों के करीब तस्वर किया। पंजाबी बीतल भी कहते हैं या लाहौरी बीतल भी कहते हैं, यानी लाहौर वालों की अपनी बकरी बीतल आपकी निगाहों के सामने। इसके बाद आ गई बीतल स्पॉटेड गोट। अच्छा जी, बीतल स्पॉटेड, ये इसकी और किस्म है। इसे मक्खी चीनी भी कहा जाता है। ये बकरियां मुल्तान से ऐसे लगता है जैसे इसके जिस्म पर शहद की मक्खियां इसका रस चूसने के लिए बैठी हो। बहुत ही खूब, इसे मक्खी चीनी कहते हैं। खालस नस्ल अगर आपने ढूंढनी है ना तो बहावल नगर की मदरसा मंडी चलिए। क्या बात। हाँ, बहुत खूबसूरत। इस तरह की एक और किस्म। अब आ गई बीतल ब्राउन। ये भी बीतल की मुख्तलिफ किस्में हैं जो मुख्तलिफ रंगों के हिसाब से, इलाके के हिसाब से उसे मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। ये बीतल ब्राउन आपके सामने से गुजर रही है। ख़वातीन और हज़रात, मैं बताता चलूं कि महकमा लाइफ स्टॉक की एक फ्री टोल फ्री नंबर भी है हमारा 92119211। अगर हमारे किसान को तो मुश्किल दरपेश हो, बीमारी आ जाए, नंबर में लाइए, हम आपके पास होंगे आपके जानवरों की अच्छी सेहत के लिए। इसके बाद आ गई दायरा दीन पना की बकरियां, खसूसी तौर पर लैया से लाई गई। अच्छा, लैया के इलाके जी, वहाँ एक सर गांव है जिसे कहते हैं दायरा दीन पना। एक बुजुर्ग है, वहाँ सैलाब के मौसम में सैलाब आया तो दायरा खेचा था, अपने नाम से, उस नाम से दायरा दीन पना कहा जाता है। और यूं मानिए, दिल कहता है कह दूं कि ये मेरे गरीबों की पनाह है, दायरा दीन पना है। और जो लोग मटन के शौकीन हैं, ख़वातीन और हज़रात, हमारे मेहमान निगरानी बैठे हैं जो मटन खाना पसंद करते हैं, तो बताता चलूं इसका गोश्त बहुत लजीज होता है। लेकिन ये जरा सुरमई रंगत देखें, हाँ, रंग है। हाँ जी, स्याह भी है, इसके मुख्तलिफ स्टेन्स हैं बहुत, और हर रंग लाजवाब है, हर दिल को भाता है। उसके बाद आ गई हमारी बर्बरी। क्या खूब है जी, हिरनी जैसी चाल, चितकबरा रंग लिए बर्बरी आई है।
रहीम जान खान सिंध के मुहिक्का इलाकों में पाई जाने वाली और मुकामी जुबान में नूर भाई इसे बर्बानी भी कहा जाता है। ये कितनी बड़ी दौलत है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी दौलत है। पाकिस्तान को अल्लाह ने और नवाजा है। नूर भाई ठहरिए, खवातीनो हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के संग हमने ख्वाब देखा खुशहाल पाकिस्तान का, तरक्का पाकिस्तान का, और जनाब सीरकार सदर पाकिस्तान मोहतरमुल मुकाम डॉक्टर आरफ अली साहब, ये रंग आपने बखेरे हैं और ये रौन के महकमा लाइव स्टॉक के नाम से आपके सामने है। अब आ गई टैडी नस्ल की बकरियां। पंजाब में पाई जाने वाली बकरियों की नूर भाई सबसे ज्यादा पसंदीदा नस्ल है। छोटी है मगर काम में सबसे आला है। और घरों में पालने के लिए बच्चों को देखना बड़ा अच्छा वो महकमा लाइव स्टॉक के लाइव स्टॉक रिसर्च फार्म बहादुर नगर से खसूसी तौर पर चलाई गई है। घुसा हुआ जिस्म देखें, छोटे खड़े कान देखें या उभरी हुई नाक देखें, इसकी हर अदा निराली है। अब बारी आ गई कजली की। कटली को हम भेड़ कहेंगे, पेटू कहेंगे, क्या कहेंगे? ये सिर्फ छतरे कहेंगे। आ गए कजली नस्ल के छतरे और भेड़े, घटा भरी हो जैसे नैन कटोरों में। हाँ, इनकी तो आंखें बोलती हैं, नैन दरीचे सारे जज्बे अया करते हैं और मुश्किल में पड़ जाएंगे आज तस्वीर बनाने वाले, क्योंकि कजली आई है मेले में कि वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ऐसा कमाल देता है। उसके बाद बारी आ गई मेरी लोही की। खवातीनो हज़रात, पंजाब में भेड़ों के हवाले से सबसे ज्यादा जो नस्ल पाई जाती है वो हमारी ये लोही भेड़ किस है। इलाके से ताल्लुक? ये फैसलाबाद, टोबा, सिंह, झंग, शेखुपुरा, लाहौर, कसूर, रुकाड़ा, यानी पूरा पंजाब ही इसका मस्कन है। इसे लमूचर भी कहते हैं। इसके लंबे कान देखिए, इस वजह से लमूचर, और यहाँ से खाली भी आ गई। इसके बाद आ गई हमारी खली। क्या कहने, खूबसूरती में बेमिसाल देखने वाले हल की निस्बत जी, से हल के बासियों की इज्जत और वकार का निशान है ये खली, बल्कि उनका ये बैंक है। और जनाब वज़ीर आला पंजाब सराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि उनकी क़यादत में महकमा लाइव स्टॉक हमारे मवेशी पाल की खुशहाली के लिए हर नमामत अमल है। तो फिर क्यों ना शुक्रिया अदा करें, क्योंकि मेरे फार्मर की निगाहें कह रही है, सलाम भेजना चाहती है। शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म पंजाब, वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार, जनाब सदर जी वकार डॉक्टर आरिफ अलवी। इसके बाद बारी आ गई हमारी खडाली की। खडाली का किस इलाके से है जी ताल्लुक? ये जी रहीम यार खान और बहावलपुर में पाई जाने वाली नस्ल है और इसे चोलिस्तान की निस्बत से चोलिस्तानी भेड़ भी कहा जाता चेहरा है। इनका जो है वो स्याह होता है, बाकी बॉडी जो सफेद ये इसकी पहचान है कि इसका चेहरा स्याह है और बाकी बदन इसका जो है वो सफेद होता है। इस नस्ल के जानवर जो है सब जान सहराई जानवर है, जो इसकी असल पहचान है। उसके बाद आ गई हमारी मुंदरी। खवातीनो हज़रात, अब आपके सामने दावते नजारा लिए हुए हमारी मुंदरी नस्ल की भेड़ें स्टेज के सामने से गुजरेगी। अच्छा, इनको क्या मेहंदी लगाई हुई चेहरे पे? जी जी, इसके नहीं, इसके मेहंदी लगाई हुई, सर पे मेहंदी लगाई जाती है, लोग शौक से लगाते हैं और इसको मुंदरी कहा जाता है, जो महबूब की निशानी भी है। और वैसे वो बालों की झालर भी एक लेदर जी जी, इसका उभरा हुआ नाक देखिए, पैरेट नोज है इसका, जिसकी वजह से इसके मुंदरी कहा जाता है। डेरा गाजी खान और राजनपुर के जिला में पाई जाती है। अब आ गई 60 रेंज। खवातीनो हज़रात, अपने हुस्न जवान की झलक लिए नीम पहाड़ी इलाके की ये भेड़ है, जो जेहलम, रावलपिंडी, अटक, सरगोदा, मियांवाली की जिला में पाई जाती है। निस्बतन दरमियाना कद और कमर है जी जी। अब आ गई बुच्ची। अब आ गई बुच्ची नस्ल की भेड़ें, जो बहावलपुर की नस्ल है और बहावलपुर के अलावा मुजफ्फरगढ़, मुल्तान के कुछ इलाकों में भी पाई जाती है। दरमियाना कद है, सफेद रंग है और सर का रंग जो है इसका स्याह होता है। और खवातीनो हज़रात, मैं बताता चलूं कि महकमा लाइव स्टॉक पंजाब हर घर में अंडों की फरावानी के लिए मुर्गबानी का एक प्रोजेक्ट वो भी कामयाबी से चला रहा है, जो हमारे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का विजन है। इसके बाद बारी आ गई सिपली की। खवातीनो हज़रात, लाहौर वाले इस्तकबाल करेंगे सिपली का, लेकिन देखिएगा शर्मा ना जाए, इसे शर्मीली भेड़ भी कहा जाता है। जी, बहावलनगर के लोग जो हैं वो शर्मीले होते हैं, तो वहीं की नस्ल पाई जाती है, तो ये भी शर्मीली है और आज लाहौर आई है, मेले में आई है, रंग है, कहीं शर्मा ना जाए। उसके पीछे आ गई हमारी दामानी। खवातीनो हज़रात, खैबर पख्तूनख्वा की एक और खूबसूरत भेड़ आपके सामने से गुजरेगी। सफेद रंग है, दरमियाना कद है, सर, गर्दन और टांगे इसकी पूरी है, स्याह चमकीली इसकी आंखें हैं और लाहौर वालों के लिए दावते नजारा लाई है। तो जबरदस्त तालियां एक दफा इन जानवरों के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए, ब्रीडर्स के लिए, लाइव स्टॉक के लिए, दमानी के लिए, दमानी दामानी के लिए।
उसके बाद ख़वातीन और हज़रात बारी आ गई बल्कि की। खैबर पख्तूनख्वा की ये खूबसूरत भेड़ है लकी मरबट, डेरा इस्माइल खान और ईसा खेर में पाई जाती है। सफेद रंग है, दरमियाना कद है, सर, गर्दन और टांगे इसकी भूरी है, क्या चमकीली आंखें हैं, क्या खूब नजारा है। वो कहते हैं इन्हें ये कह रही है कि बकारे अंजमन हमसे फरोगे अंजमन हम हैं, सकूत शब्द से पूछो तो हम हैं। हम तो गुलिस्तान की बिल्लियों से खास निस्बत है, भारे जानती है रौनक के पहले चमन हम। शब्द भेड़ों का तेरी रौनक भी बता रहे हैं। जी अब आगे ये बड़ी शानदार चाल है, जरा ये बताने लगा। अब रक्षासाना चाल लिए हमारे मेले में आई है नाचती। अल्लाह ताला ने इसे खास अनायत की है कि इसे नाच सिखा के भेजा गया है। चलती है इसका चलने का स्टाइल ऐसे मालक रसी पे होड़ दे तो यही कोई करते करते खरामा ख़वातीन और हज़रात आपके सामने से गुजरेगी और अंदाज इसका है मेहमाना ने ग्रामी को सलामी दे। ये तो मलका भी बकरी है जी, बिल्कुल जी ये हुआ खैमदन कारवाने बहार, इरम बन गया दामने कोहतार, जहां छुप गया पर्दा रंग में, लहू की गर्दिश लगी संग में। आपके सामने नाची, खूब खुशियां मनाए, घुंघरू पहने, रस करती नाची देखे। जब पंजाबी जाखा कि मेरे मेले आज नच दी गौंदी हंसती। सहराई जहाज भी कहा जाता है इसे। ये अंदाज मुलाहिजा कीजिए, पंजाब के खूबसूरत ऊंट ढोल की थाप पर एक बड़े ही मुनफरिद अंदाज में, और वो देखें ऑन टू लेग्स, वो जो अपना अपना अंदाज ऊँटों पर, वाह। हाँ बिल्कुल, वाह हाई स्पीड जिसे कहेंगे, ये तो बिल्कुल अभी इसी तरह की सूरत। कैट वॉक की बात हो रही थी तो जरा ऊंटों की चाल। व्हाट अ कैमल वॉक एंड कैमल डांस, वाह जी वाह, क्या बात। भाई इसे एक पाई कहा जाता है, एक पांव पे चलता हुआ ये खूबसूरत ऊंट। आगे जी जरा उसी तरह। लेकिन ये जो पीछे दो ऊंट आ रहे, वो जरा मुझे उनके यहाँ वो क्या कहेंगे, जरा इजहार ज्यादा है बनिस्बत इनके। वो देखिए ना, वो ये जैसे आहा, क्या बात, तालियां हो जाए आपकी, क्या बात है। इस चाल को लंगूरी कहा जाता है। अच्छा जी। और इनके जो मुख्तलिफ किस्म के चमकदार कपड़े और गोटे किनारी वाले आप देख रहे हैं, कैसे इनको सजाया गया है। और अच्छा जी, वो पीछे एक और ये चाल, वाह वाह, ये तो वो डाची की सी एक बात जो है ना जी, वो फील हो रही है। और क्या स्पीड और क्या अंदाज है, यानी वो जो भागना है उसके अंदर ही एक अदा है। बिल्कुल सच धज के और गज बज के आए हैं आज यहाँ पर। वो कहा जाता है ना, डाची वाले आ मोड़ मुहार, तो जरा स्टाइल देखो। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने इन ऊँटों को सजाया है, और क्या रंग है और क्या उनकी चाल ढाल जी। और ये देखिए अब सलामी, इसके सामने हाँ। वो अपने दोनों अगले पैर टेक कर एक अंदाज, ये भी सलामी का और मोहब्बत का, और हमारे मेहमानाने गिरामी इसे भी याद रखेंगे। ये देखिए, ये भी एक क्या जी। लाहौर वालों जरा आप भी दिल खोल कर इनको दाद दीजिए। क्या आजी और मोहब्बत है इस अंदाज में। ढोल भी बज रहा है, ऊँट नाच रहे हैं, हमारे दिल झूम रहे हैं, और हैंडलर्स के लिए भी बहुत बहुत शाबाश और मोहब्बत। हमारे ढोली जो है वो सफाई आपे प्लान कर रहे हैं, खूबसूरत पैराशूट करते हुए, और वो भी लैंड करने वाले हैं। और ये देखिए क्या है, हवालदार अहमद खान ने भी लैंड किया और हवालदार इम्तियाज लैंड कर चुके हैं। अली रजा की कामयाब लैंडिंग। कर्नल फैसल कयूम, पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम थामे हैं। शहबाज टीम की सरबराही कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का परचम। और ये कामयाब लैंडिंग भी सरअंजाम पाई। पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम हमारा परचम बहुत सी तालियां इनके जज्बे, इनकी जुर्रत को हमारा सलाम।
मैराडोना और गोल्ड फिंच डमी खरगोश के पीछे भागते हुए। एक डॉग का नाम है जो जहूर अहमद साहिब का है, डब्बी डब्बी फीमेल डॉग, और उल्फत अब्बास साहब इसके मालिक हैं। अनमोल शबीर साहब का डॉग है, और कबूतर मोहम्मद अशरफ साहब का डॉग है। चारों डॉग अभी डमी खरगोश के पीछे भागेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा ग्रे हाउंड जो है वो सबसे तेज भागता है। कि उनका टारगेट जो ग्रे हाउंड का टारगेट है वो वही इलेक्ट्रिक हाँ जी। खरगोश होता है, और वही उसको पकड़ने की जस्तजू में भागते हैं और फिर बेहतरीन स्पीड का मुजाहरा करते हैं। ग्रे हाउंड जो है ना बहुत अक्लमंद और डॉग्स हैं और बहुत नर्म खूबी होते हैं, बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। और इसका सारा एहतमाम किया है। बल्दियार वेरी वेल डन, कमाल का काम, और गवर्नमेंट ने और भाई वजीर या महबूब रशीद साहब, सेक्रेटरी साहब, पूरी टीम ने वंडरफुल जॉब। मुकाबला जनाब तैयारी पूरी है जी। गाँव में देहातों में बड़ा पसंद किया जाता है। ये डमी खरगोश आगे आगे और ग्रे हाउंड पीछे। देखते हैं कि मुकाबला कौन जीतता है। से ही जिसको सबकत थी उसने आखिर तक अपनी सबकत को बरकरार रखा। ये सफेद रंग में अब जो आपने नाम बताया उनमें से कौन जी अब नतीजा हमें आपकी दाएं जानिब से हवलदार परवेज अली। स्टैंडिंग पोजीशन का खूबसूरत मुजाहरा देखिए, उनका चुकन्नापन देखिए, उनका इमारत के साथ वो भी सीढ़ी पर चढ़ के बैठेंगे। ये देखिए, और इसके बाद जोकर एक बार फिर अपने मुनफरिद अंदाज का बच्चा उनके हाथ में। ये मोहब्बत का अंदाज भी देखिए जोकर का। वाह वाह। एक बार फिर आपके दाएं जानिब से हवलदार शाहिद महमूद, हवलदार शाहिद मुदस्सिर अपना रुख तब्दील करके बाइक को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको चेक पोजीशन कहेंगे। पोजीशन वाजिबा, नाइक फारूक और नासिर का बहुत खूबसूरत अंदाज। अब आपके शम्स और जीशान का अंदाज देखिए, तीर और कमान। एक बार फिर हवलदार शाहिद महमूद अपना रुख तब्दील करेंगे और मुदस्सिर इलियास हवलदार शाहिद महमूद ने अपना रुख तब्दील किया और मुदस्सिर बहुत खूब महारत की आला झलक खूब दाम वसूल कर रहे हैं हाजिरीन से। टीम जो है बल्कि वो आगे जी जोकर जो है वो मार्च कर रहे हैं मोटरसाइकिल पे खड़े खड़े। सर ये अपना हर काम मोटरसाइकिल पर सर अंजाम देते हैं। अरे भाई जाने देखिए, ये वाजिबा पंखा सा चल गया है ये को। वाजिबा मुजाहिद और असद ने कमाल कर दिया जी। आपके दाएं जानिब दोनों राइडर्स अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे, शाहिद और आबिद। क्या बात है। हवलदार नक्शबंद और शाहिद जमाल बाइक स्टैंडिंग पोस्टर का मुजाहरा करते हैं। उनके बाद तौसीफ और मुदस्सिर डबल डाइव। खूबसूरत आजम का आपके सामने इंतहाई मंजे हुए खिलाड़ी है हवलदार शाहिद महमूद। जम के दांत मिल रही है सर। वाजिबा। उनके बाद आपके दाएं जानिब से दोनों राइडर्स एक ही ट्रिक को मुख्तलिफ समझ से पेश कर रहे हैं। एक बार फिर जोकर सर कमाल प्रैक्टिस और महारत, और जोकर अब के फिर आ गए जी मैदान में आए वो, और अब के उन्होंने भंगड़ा डालने का फैसला किया मोटरसाइकिल पे, और तालियां भी हैं साथ। आपकी भी तालियां और शोर जोकर के लिए। सर ये बच्चों का एडिशनल कैरेक्टर पसंदीदा कैरेक्टर है जी, हमारा भी पसंदीदा कैरेक्टर। एक बार फिर मिसाइल पोजीशन फारूक आमिर और मुजम्मिल, और ये एक मिसाइल पोजीशन देखिए।
तीनों बाइकर्स एक मोटर बाइक। जी महारत, इंतहाई ट्रेनिंग की जरूरत। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जबरदस्त अंदाज। ये फैसला किया है कि वो मोटरसाइकिल के साथ ही चल रहा है। अरे ओए होए 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 होए, मोटरसाइकिल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ओए होए। के बाद राइडर चार राइडर्स ऑन वन बाइक, और ये अंदाज देखिए। 4 डायमंड फॉर्मेशन का नक्शबंद शम्स शाहिद जमाल और साजिद मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। नक्शबंद शम्स और जमाली और साजिद का ये मुजाहरा देखिए, फिजा में बाजू खोले हुए एक मोटरसाइकिल पर सवार। असद, जिशान, आमिर, चांद और मुजाहिद मोटरसाइकिल पर हवा और फिजा में तैरते हुए। 7 परिंदे उड़ते देखे हैं, मोटरसाइकिल पर कम देखे होंगे। सर आपके दाएं जानिब से प्लान फ्लाइंग फॉर्मेशन, मुजाहिद, मुदस्सिर, तौसीफ, नासिर, मुश्ताक, कुतूस और आफाक। आपकी भरपूर तालियों की गूंज में ब्यूटीफुल। आपने ये इनकी सर्विस और फिजिकल फिटनेस का अंदाजा इनके खेल से लगाइए। अपने दाएं जानिब देखिए, पाकिस्तान फ्लैग शो का खूबसूरत मुजाहिरा अब्दुल अलीम। क्या बात है, कितने सवारी थी सर ये 8 राइडर्स, फारूक, असद, जीशान, आमिर, चांद, आबिद और साजिद इनका कोऑर्डिनेशन करते हुए फिटनेस ये बता रहे हैं कि मैं अभी तक फिट हूँ। जोकर के पुशअप्स मोटर बाइक पे, मोटरसाइकिल भी चल रही है और दंड भी निकाले जा रहे हैं। बाएं जानिब से सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे एक खूबसूरत फॉर्मेशन बनाते हुए सवार होकर एन वस्त में पाकिस्तान आर्मी का परचम, पाकिस्तान का परचम और मिलिट्री पुलिस का परचम थामे क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नहरे लगाते हुए आइए फिर हम भी नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बार फिर जोकर आपके सामने। जोकर आगे जी, मोटरसाइकिल को सर घोड़ा बनाया हुआ है। घोड़ा बना लिया जी, चल मेरे घोड़े चल चल चल, वाह जी वाह। मोटरसाइकिल कराम दिलों को थाम कर बैठिए, क्योंकि अभी चंद लम्हों बाद आपके सामने लॉन्ग जंप और इनके हैंडलर्स और उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत खूब। बाकी इटालिया एक नया रंग हॉर्स एंड कैटल शो में, वाह जी वाह, क्या बात। और ये आप देखिए, ये भी एक और रंग, दोनों का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ, थोड़ा सा छलांग लगाता हुआ वो कदम आगे बढ़ता हुआ। ये एक और अंदाज, आपकी भरपूर तालियों में ऊपर। जानवर जिन्हें हम बेजुबान कहते हैं लेकिन समाज इनकी बहुत खूब है, ये भी आपकी तालियों और मोहब्बत को पहचानते हैं बल्कि सियानते हैं। आप चौथे नंबर पे जो देखिए कि एक और, बल्कि मैं अगर इसे एक स्लो मोशन कहूं तो गलत नहीं होगा, बड़ी तनी हुई गर्दन और एक अंदाज। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ऊंट अगर अपनी हिफाजत पर आ जाए तो वो छोड़ता नहीं है फिर, क्योंकि इसकी जो गांव पर जो स्क्रिप्ट है वो भी बहुत खतरनाक, लेकिन ये अंदाज आप देख रहे हैं, वाह बहुत खूब। टाची से सिद्ध वो क्या निस्बत है और फिर दिल वालों को टाची से क्या निस्बत है, इस पर भी कभी बात जरूर करेंगे। लेकिन लगता है कि ये धमक का पैर रखने का एक अंदाज जो है ये बहुत ही दिल फरेब और बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल इस वक्त सलामी के जबूते के सामने से गुजरते हुए ये भी ऊँटों के रक्स का एक मुख्तलिफ अंदाज। ये मखसूस डांस हमारा इत्तेफाक और पूरा एक इम्तियाज है। घोड़े की पीठ पर सवार के साथ सवार इंतहाई मखसूस रक्स पेश कर रहा है।
जी नूर भाई, इसमें आप देखें कि घुड़सवार घोड़े के रिदम और साथ अपना बैलेंस भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ घोड़े को कमांड भी दे रहा है और घोड़े को कंट्रोल भी किए हुए और ये इंतहाई मुश्किल अमल है और इस काबिल और इस मेहनत के लिए शाह सवारों का और घोड़ों का खून पसीना इसमें शामिल है। अभी सलामी के चबूतरे के हैं सामने, इसके साथ सलामी की चबूतरे की तरफ आ रहे हैं और उसका साथ है सुमैया हजाजी एंड नूर एंड लाहौर इंटरनेशनल अल कबीर अमान करम गोरीवाला डिस्ट्रिक्ट बनो जी टीम कैप्टन दौड़गी खान बजाज मुला खान अमान गोरीवाला डिस्ट्रिक्ट बनो, उनके साथ हैं फजील अजय भट्टी जुबर भट्टियां हाफजाबाद आकाश शबीर बड़ैच वाली मंडी के बाद एशियाई पाकिस्तान मियां फरहान अफजल कांजू, खुरम जान कांजू, मोहम्मद अनस एंड गुलाम अब्बास। एशियाई पाकिस्तान टीम और फुल वारिस की अनासी नहीं कर रहा है, ऐसे वारिस की टीम अपनी टीम की सरपरस्ती करते हुए होनी चाहिए। स्कूल की टीम है, टीम कैप्टन है मोहम्मद मुनीर रहमान और उनके बाद समीउल्लाह, मोहम्मद अवैस, शहबाज, अब्दुल हसन। बच्चे शौहर दिखाने आए हैं, ये भी घोड़सवार हैं, आपके सामने भरपूर तालीम दी उससे। सेकंड प्लेयर हमारा रियाज तहसील लाहौर गर्ल्स इंटरनेशनल से हमारी टीम है और बहुत खुशी की बात है कि नेजाबाजी में खवातीन भी हिस्सा ले रही हैं। सुमैया हिजाजी, नूरुलैन, हमारा रियाज और ताज़ीम फातिमा। आज इत्तेफाक से विमेंस डे भी है तो खवातीन की बहुत हौसला अफजाई होनी चाहिए, दिल खोल कर इनको दाद दीजिए कि ये बहुत चुटकी से दौड़ते हुए अभी देखते हैं कि किस तरह से ये बहुत उनकी याद में खूबसूरत अंदाज से चारों गोल्डन घोड़े बताता चलूँ कि ये जो टेंट बैठेगी इसमें देसी घोड़े इस्तेमाल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चमक चौमक होते हैं। इसके बाद शुभा सही खूबसूरत अंदाज में बड़ी खूबसूरत
और अपनी बदगिरफ्तारी से हमें ये पैगाम दे के गए थे कि लाहौर वालों, पाकिस्तान वालों, तुम ही रहो, हम तो तेरे साथ भरोसा होंगे। और इस नेताबाजी के कन्वीनर थे डॉक्टर आसिफ सुलेमान हुसैन साहब, शुक्रिया जी, आप भरपूर नेताबाजी का ये शौक हमारे सामने लेके और दोबारा से इस खेल को हम इंशाअल्लाह जिंदा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और BFC की टीम मेजर जुनेद साहब उनकी क़यादत में, उनके साथ है मोहम्मद खुर्शीद, गुलाम अली एंड मंसूर। खेलों और मेलों का एक अहम रुकन रही है और इसका जिक्र करीब खेलों और अब तारीख में पेश की टीम मेजर गुलाम रसूल साहब की क़यादत में बड़े खूबसूरत अंदाज में ये हमारे मुल्क के दिफा करने वाले हैं। क्या खूबसूरत स्टाइल है, इंटरनेशनल स्टाइल में, माशाल्लाह, क्या बात, जोरदार तालियां होनी चाहिए। नेजाबाजी को एक तरह से वॉर स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें दुश्मन के खैमों के किले उखाड़ दिए जाते थे और यूं दुश्मन को भागने या मुतज़िर होने का मौका नहीं मिलता था। लास्ट ईयर है हमारा रियाज लाहौर गर्ल्स इंटरनेशनल की प्लेयर, उनके आका हैं तहसील फातिमा इंटरनेशनल। लाहौर गर्ल्स का प्लेयर हमारा रियाज तहसील फातिमा इंटरनेशनल। लाहौर गर्ल्स इंटरनेशनल टीम को भरपूर दाद दीजिएगा। सुमैया हिलासी, न्यूजीलैंड, हमारा रियाज और तासीम फातिमा अभी दो के पेयर में एक भागेगी। इनका जो है घोड़े पे बैठना और घुड़सवारी, इसी के लिए बहुत दाद है, बड़ी हिम्मत और बहुत हौसला। जो घुमाएंगे ये अभी बहुत खतरनाक एक इवेंट होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे इस वक्त फोकस में 20 साल के बाद कौमी संगती नमाज का मेला शुरू है और ये इसका देख रहे हैं कि अभी आवाम कैसी इंजॉय कर रही है। लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर का ये एक वाहिद मुनफरद ये प्रोग्राम है और ये साथ ही हमारे कौमी संगती नमाज है जो 20 साल के बाद लग रही है और ये हमारा गेट नंबर 2 है जहाँ से हमारी ये VIP एंट्री है। और बाकी आप देख रहे हैं प्रोग्राम यहाँ पर ऐसे गार्डन वालों ने प्रोग्राम बनाया हुआ है, ऐसे गार्डन वालों ने। और उसके बाद ये स्टेडियम के आप देख रहे हैं कि स्टेडियम के चारों तरफ आप देखेंगे लाइटिंग और इस वक्त 55,000 आदमी जो खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है हमारा फोर्ट स्टेडियम। और आवाम अभी भी जोक दर जोक आ रही है आवाम में, आप देख रहे हैं। आपको खुद ही अंदाज़ा हो सकता है कि आप हमारे आवाम और कितनी इसको शऊर है कि कौमी संगती नमाज को देखने के लिए ये हॉर्स एंड कैटल शो जो दिन को के टाइम में भी होता है और शाम के टाइम भी होता है और सेकंड टाइम के ऊपर हमारा 4:30 से लेकर 10 बजे तक ये प्रोग्राम होता है। आप देख रहे हैं वो खूब इंजॉय करें। साबिर हुसैन, PTV न्यूज़, फोर्ट स्टेडियम, लाहौर।